हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकाला जाता है। देखो, कंजुगेट सिंपल है। हमारे पास सपोज करो बच्चों a प्लस आइटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हमने कंजुगेट निकालना है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इमेजिनरी नंबर है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आइटा भी, तो उसका जो कंजुगेट नंबर बनेगा बच्चों a माइनस आइटा भी बनेगा, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, उसे कहेंगे कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ एक शब्द लेते हैं बच्चों कंजुगेट का। फाइंड द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 1 प्लस आइटा की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा की पावर 2n माइनस 1 एंड बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो लेट इसको हमने क्या सपोज कर लिया, तो जेड, ओके, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। लेट जेड इक्वल टू दिस। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका करेंगे टेकिंग रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे, यानी कि इसके ऑपोजिट साइन से उतने से डिवाइड करेंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। पावर सेम रहेगी। ओके, पावर को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, पावर दोनों में सेम रहेगी। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे हो दोनों नंबर, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ देखो दोनों फैक्टर हमारे पास क्या है, सेम फैक्टर है बच्चों, लेकिन दोनों की जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो डिफरेंट है। तब क्या होता है, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है, एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों के की जो पावर है वो ऐड हो जाती है बच्चों, एडिंग हो जाएगी। हाँ जी, तो यानी कि बेस क्या है 1 प्लस आइटा की पावर, तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी, 2n प्लस 2n 4n हो जाएगी, और प्लस का 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगी, तो यानी कि पावर क्या है 4n। अब डिनोमिनेटर क्या बच्चों, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों जो a और b है ये बोथ आर सेम बट दे आर ऑपोजिट इन साइन। a और b तो दोनों सेम है, a और b के लिए दोनों सेम है बट दे आर ऑपोजिट इन साइन। ओके, पावर भी सेम दोनों की। तो यहाँ पर क्या देखो, a मींस क्या 1, b मींस क्या आइटा। ओके, यहाँ पे a मींस 1, b मींस आइटा, लेकिन बट दे आर ऑपोजिट इन साइन और पावर इज सेम। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक फैक्टर प्लस का, एक फैक्टर माइनस का, पावर सेम रहेगी बच्चों 2n माइनस 1। हाँ जी, 1 प्लस आइटा की पावर 4n डिवाइड बाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फैक्टर माइनस का हो, एक फैक्टर प्लस का हो, तो दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगी। 1 का स्क्वायर होता है बच्चों, और यहाँ पर आइटा स्क्वायर आएगा, फिर सारे की पावर क्या, होल पावर 2n माइनस 1। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 4n को लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ करेंगे 1 प्लस आइटा की पावर 2 इंटू 2n, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे 2 2 जब 4n ही आएगा बच्चों। ओके, यहाँ पर मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, ताकि यहाँ मल्टीप्लाई कर सके a प्लस बी की पावर 2। a प्लस बी की पावर 2 बच्चों आपको पता ही है, एज यू नो वेरी वेल, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है, अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर। और आपकी सेम रहेगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर के लिए क्या होता है -1, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पावर सेम रहेगी 2n माइनस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो जब जस्ट अभी मैंने आपको बताया बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली। ओके, पावर 2 में रहेगी सेम। यहाँ क्या है 1 प्लस 1 2, और पावर वही 2n माइनस 1 यहाँ रहेगी। अब यहाँ देखिए बच्चों, आइटा की पावर -1 क्या होता है, आइटा स्क्वायर वाली क्या होती है, आइटा स्क्वायर वाली तो -1, तो प्लस का 1 और माइनस 1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो क्या है 2 आइटा की पावर 2 और पावर क्या है n। ओके बच्चों, क्योंकि ये 2n को लेंगे 2 और फिर पावर लेंगे ऐसे 2, यानी 2 आइटा की पावर 2 हो जाएगी, बाहर ले लेंगे n, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2n आएगा। ओके, अब यहाँ देंगे 2 की पावर 2n माइनस 1। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2, और यहाँ आइटा का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, आइटा का स्क्वायर करेंगे, कि सारे पावर क्या बाहर n। और यहाँ क्या है, इट मीन्स क्या है, इसको क्या सेपरेट कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। ओके, अब यहाँ देखो बच्चों 2 की पावर 2n, यहाँ भी क्या है 2 की पावर 2n, क्योंकि देखो जब 2 की पावर 2n, यहाँ देखिए बच्चों ये n है, n की भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 की पावर 2n ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच्चों, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना, तो -1 की पावर n हो जाएगा। नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, बच्चों 2 की पावर 2n डिवाइड 2 की पावर 2n, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है माइनस, देखो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, इनवर्स ऑफ 2, यानी कि 1/2। जब डिवाइड होता है तो बच्चों 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, कि पावर ऊपर क्या डिनोमिनेटर -1 की पावर n। अब यहाँ देखो हमारे पास वैसे क्या है, 2 मल्टीप्लाई इंटू -1 की पावर n। अब ये मैंने अपने पास ऐड कर दिया, प्लस 0 आइटा, क्यों, क्योंकि 0 जो नंबर हो बच्चों, किसी भी नंबर में हम 0 प्लस करें या माइनस करें, उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर मैंने ऐसा लिखा क्यों है, ताकि मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकूं, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख सकूं, इसलिए मैंने अपने पास से ऐड कर लिया। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी नजर आ रहा है बच्चों, और 0 ऐड करने से, इमेजिनरी नंबर 0 ऐड करने से क्वेश्चन का कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
अब मैंने क्या निकाला इसका, मैंने इसका निकालना कंजुगेट, क्योंकि यहाँ बात कंजुगेट की हो रही थी यहाँ पर। ओके, तो मैंने पहले क्या किया, पहले क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे यहाँ पर, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पर लेंगे, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखेंगे। जब हमारा क्वेश्चन सिंपलेस्ट करने के बाद आफ्टर क्या लेंगे बच्चों यहाँ पर, जिसको जब हमारा सबलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमारा यहाँ से आगे सिंप्लीफाई, ये आपका लास्ट स्टेप सिंप्लीफाई का। अब हम लगा देंगे कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी। कंजुगेट क्या हो गया, देखो जेड बार, यहाँ देखो जो अंडरलाइन बच्चों जेड बार, इट मींस क्या होता है जेड बार, इसको बोलेंगे कंजुगेट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं इसको, कंजुगेट ऑफ जेड एंड इज डिनोटेड बाय जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू -1 की पावर n। और बच्चों जब मैंने आपको कहा जब भी कंजुगेट लगाएंगे तो इमेजिनरी जो नंबर होता है, आइटा वाला जो नंबर होता है, वो क्या हो जाएगा, वो उसको ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस का तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैंने आपको पहले कहा था कि जीरो लिखो या ना लिखो, जीरो किसी भी नंबर में प्लस करे या माइनस करे, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सब नंबर सेम रहेगा। ओके, तो जस्ट हमारे पास 2 इंटू -1 की पावर n, दिस आर आंसर। ओके, अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। Z1, Z2 आर 1 माइनस आइटा कोमा, ये आपका Z1 है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया बच्चों -2 + 4 आइटा। फाइंड हमने यहाँ निकालना है, तो सबसे पहले की है आपका रियल पार्ट। ओके, रियल पार्ट किसका बच्चों, Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या है, Z1 का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना और इन दोनों की प्रोडक्ट से उसको डिवाइड करना उससे। ओके, फिर उसके बाद हमने निकालना इमेजिनरी नंबर, से वही Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करेंगे और Z1 बार यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के जो का बच्चों आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, हमने यानी कि एक तो क्या निकालना, इसका रियल पार्ट निकालना, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना, इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले हमें इन्हीं को सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर Z1 मल्टीप्लाई Z2 डिवाइड बाय Z1 बार। ओके, तो इसी एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, Z1 क्या है 1 माइनस आइटा मल्टीप्लाई Z2 क्या बच्चों -2 + 4 आइटा डिवाइड बाय Z1 बार। यहाँ पे बार मींस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या निकालना बच्चों, यहाँ पर हमने कंजुगेट निकालना है, तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। रियल पार्ट का निकलना है बच्चों, आपने इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पर करना है, तो 1 प्लस आइटा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या बन गया है, अभी इसका कंजुगेट बन गया है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, इज इक्वल टू, हाँ जी अभी देखो 1 माइनस आइटा इंटू -2 + 4 आइटा डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा। अब क्या करेंगे, क्योंकि नीचे आइटा है तो इसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग रेशनलाइजिंग ओके ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे बच्चों, रेशनलाइजिंग करेंगे। हाँ जी, इसके ऑपोजिट साइन से उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड करेंगे बच्चों। आप ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दो फैक्टर आपके सेम है, 1 माइनस आइटा और यहाँ 1 माइनस आइटा, तो स्केयर बन जाएगा, 1 माइनस आइटा का स्केयर बन गया। ओके, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम बच्चों। उसके बाद फिर आपका जो थर्ड फैक्टर है -2 + 4 आइटा, ये एचडी लिखा जाएगा डिवाइड बाय। अब बच्चों यहाँ देखो एक साइन क्या है, अब ए एंड बी आर सेम बट दे आर ऑपोजिट इन साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का है, तो दोनों की जो आप प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आएगा, 1 का स्केयर होता है बच्चों, आइटा स्केयर आएगा। ओके, वैसे आप जानते हो आइटा स्केयर क्या होती है, -1 होती है और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ओके, और इन दोनों की यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर एंटी एक्सपेंड करेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab, ये एंटी हमने अप्लाई किया है, इनटू दूसरा फैक्टर क्या है -2 + 4 आइटा डिवाइड बाय 1 + 1 हो जाएगा। ओके, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 और -1 टकरा के प्लस होगा बच्चों, इज इक्वल टू। यहाँ देखिए सबसे पहले आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट फैक्टर आपका बचाएगा बच्चों -2 आइटा इंटू -2 + 4 आइटा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाए बच्चों, तो यहाँ पर आएगा -8 इंटू -2 + 4 आइटा। अब आइटा की से दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आइटा, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी 4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर वाली कहते हैं बच्चों -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4 और ये आपका बच जाएगा प्लस का 2 आइटा। तो बच्चों अब यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पर देखो, अब इसका ये इसमें दोनों यहाँ पर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, दोनों को सेपरेट करेंगे। ओके, हाँ जी, किसका रियल इमेजिनरी पार्ट, इस एक्सप्रेशन का आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को सेपरेट करके लिखना आपने। तो ये रियल पार्ट है बच्चों, इसका यहाँ पर आर इट मींस होता है रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 4, ये आप रियल पार्ट है बच्चों, और इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा वो क्या बच्चों, आइटा वाला यानी कि 2। ओके बच्चों, इस पर आप निकालेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, find real values of x and y for which the complex number -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate of each other। कि एक दूसरे के दोनों क्या है, कंजुगेट है बच्चों। here यहाँ -3 plus iota x square y and x square plus y square plus 4 iota कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, ये गिवन कंडीशन।
therefore माइनस थ्री प्लस आइटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आइटा, ये आपके पास हो जाएंगे बच्चों। ओके, एज पर द कंडीशन, तो माइनस थ्री प्लस आइटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, क्या है बच्चों यहाँ पर देखो इसका हमने कंजुगेट किया, ये आपका अंडरलाइन हो कंजुगेट है यहाँ पर, तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, जो भी आपका इमेजरी पार्ट है वो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा। तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हाँ जी, तो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजरी को इमेजरी से कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट से इक्वेशन बनी इसका नाम 1 देंगे, इमेजरी पार्ट को कंपेयर करें तो इक्वेशन बनी इसका नाम 2 देंगे। पुटिंग, अब देखो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसको 1 में पुट करेंगे, देखते हैं क्या गेट होता है बच्चों। हाँ जी, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहां देखो माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बच्चों वाई स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायरिंग यहाँ पर आपने किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर स्क्वायरिंग माइनस 4, हाँ जी, एक्स स्क्वायर यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हमने वैल्यू जो पुटिंग यहाँ की है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने से यहाँ पर ये वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ओनली वाई बच्चों, यहाँ पर बाई मिस्टेक हमने वाई स्क्वायर लिख दिया, वाई ओनली बच्चों, आप यहाँ पर वाई रहेंगे। ओके, ये वाई है, तो अब यहाँ देखो माइनस 3, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर क्या एक्स वाई की वैल्यू क्या है देखिए 2 में माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज, यहाँ बच्चों क्या लेंगे, देखो आप राइट हैंड साइड लेंगे, एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स बार 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, हाँ जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये आपका बन गया बच्चों, हाँ जी, ये 4 डिग्री की आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, इन टर्म ऑफ एक्स में 4th डिग्री की क्या बन गई आपके पास इक्वेशन बन गया, जिसके फैक्टर आपके पास आएंगे एक्स के प्लस 4 इंटू एक्स के माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपके फैक्टर आएगा बच्चों। हाँ जी, अब एक्स के माइनस 1 इक्वल टू 0, लेकिन x के प्लस 4 ये 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बच्चों, फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 होगा बच्चों तो यहाँ से x की रियल वैल्यू नहीं आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू के लिए ये इक्वल 0 नहीं हो सकता, रियल वैल्यू के लिए 0 इक्वल क्या हो सकता है, x के माइनस 1, ये 0 हो सकता है बच्चों, इसलिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 1 आएगी। ओके, अब यहाँ देखो, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, y की वैल्यू सेम रहनी है, माइनस 4 ही आएगी बच्चों। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू माइनस 4, और x इज इक्वल टू माइनस 1 तो भी y इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, तो यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस के लिए y की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि माइनस 4 आएगी बच्चों। इस प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को क्या करेंगे, यहाँ इक्वेटिंग करके, इक्वल रख के इक्वेशन 1 2 बना करके, और बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को सोल्व करके यहाँ फैक्टराइज किए दोनों को यूज किया। ओके, वैल्यू पुट की इक्वेशन 2 की 1 में, तो ये आपकी बन गई 4th डिग्री इक्वेशन बन गई बच्चों। यहाँ से किया फैक्टराइज किए, फैक्टराइज आपके बच्चों, ये भी आपके फैक्टराइज आ गए हैं, ये 0 या तो क्या आइदर इक्वल टू 0 या ये 0, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, 4 एंड रियल वैल्यूज के लिए 0 फैक्टर 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये 0 बच्चों। ओके, इनमें से कोई एक 0 बच्चों, इनमें से कोई एक 0 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा बच्चों। हाँ जी, तो ये 0 है फैक्टर, एक्स के माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकाली प्लस माइनस 1 आई, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के लिए बच्चों यहाँ देखो, आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में पुट कर सकते हैं, वहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू प्लस के लिए प्लस 1 के लिए या x की वैल्यू माइनस 1 के लिए, दोनों के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4 आएगी। तो हम कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4, या x इज इक्वल टू माइनस 1 तो भी y इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, इस प्रकार से हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं एज पर यूजिंग द कंडीशन। जो कंडीशन यहाँ पर दिया, कंडीशन क्या यूज की थी यहाँ पर मैंने, कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के ये जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों एक दूसरे क्या कंजुगेट है, इस कंडीशन को लेते हुए दोनों को एक दूसरे के कंजुगेट की वाली कंडीशन यूज की, और यहाँ पर इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यूज किया, और वहां से वैल्यू सोल्व करके इक्वेशन 1 2 को x और y वैल्यू निकाल दी। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।